हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से मुकद्दर नहीं सुधरता। बाहर की जीत से जीतने वाले अपने अंदर को जीतो, क्योंकि बाहर की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बाहर की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक गांव में एक जौहरी गया और उसने एक बच्चे को, वो हीरा शुद्ध नहीं था, हीरे में कुछ मिट्टी कालिमा लगी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि गांव की किसान की बच्ची उससे खेल रही है और उसने कहा किसान से कितने में देगा। वो बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप ही बता दीजिए कितने में लेंगे। उसने कहा कि 1 रुपये में लूँगा। उसने कहा बाबूजी गरीब आदमी हूँ, 5 रुपये दे देना। उसने कहा जा जा 5 रुपये का है पत्थर क्या, और वो चला गया। उसके बाद दूसरा आया, उसने कहा कितने में देगा ये पत्थर। उसने कहा आप बताइए क्या देंगे। वो कपड़े का बजाजी व्यापारी था। वो कहने लगा मैं तुझे 2 मीटर कपड़ा दे दूँगा। वो बोला 2 मीटर नहीं बाबूजी, हमारे 2 बच्चे हैं, आप 4 मीटर कपड़ा दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। उसने फिर डांट कर कहा अरे 4 मीटर कपड़ा एक पत्थर के लिए कोई देगा। और कहते हैं वो दोनों चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी आया और उसने देखा कि अरे ये तो कीमती बेशकीमती हीरा है, और वो उसके लिए 1 करोड़ रुपया देकर ले गया। अब जब दोनों आए बाद वाले, जो शुरू में आए थे 1 रुपया दे रहे थे, 2 मीटर कपड़ा दे रहे थे, वो आए, और जो 1 रुपया दे रहा था उसने कहा कहाँ है तेरा वो हीरा। उसने कहा हीरा मेरे से तो कोई ले गया। कितने में ले गया। उसने कहा 1 करोड़ में ले गया। वो कहने लगा तू मूर्ख है, वो 5 करोड़ का हीरा था, तो उससे 1 करोड़ में ले गया। अरे तुझे नहीं बेचना था। उसने कहा मैं मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो। तुमसे मैंने सिर्फ 5 रुपये मांगे थे, तुमने वो 5 रुपये नहीं दिए। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने तो 1 करोड़ में बेचा है। लेकिन तुम जौहरी होकर भी तुम मूर्ख हो। तुम जानते थे कि उसकी 5 करोड़ कीमत है, लेकिन तुम 5 रुपये देने तैयार नहीं थे। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन की भी कीमत है। हमारा जीवन भी कोहनूर है। जितना जितना तरासा जाता है उतनी उतनी कीमत बढ़ जाती है। हम भी जब उत्पन्न हुए थे तो कहाँ थे, निगोद में थे, क्या कीमत थी। हम पूजन में पढ़ते भी हैं रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे किंद्री हुआ। कहते रूखन बिकाया भाग्य बसते, क्या कीमत थी हमारी। कभी कभी तो पेड़ पौधों में, उन सब्जियों में, उन भाजियों में पैदा हुए जहाँ की लोग फ्री में डाल जाते हैं। इतनी सी आप पालक आदि लेते हैं तो सौंफ धनिया ऐसे ही डाल जाते हैं, कोई कीमत नहीं लेते हैं उसकी। हमारी भी कीमत नहीं थी। आज हम भले मिट्टी लगे हुए पत्थर हैं, मोह से आवृत हैं, मिथ्यास से आवृत हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे भगवंत जानते हैं कि हम कोहनूर हैं। हम वो परमात्मा शक्ति को लिए हुए हैं। थोड़ी सी पैसा दे दे, पैसा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अपने तन की शक्ति दे दे, अपने मन की शक्ति दे दे, अपने धन की शक्ति दे दे, अपने चित्त को एकाग्र बना ले। जितना धन और कहते हैं मन उधर लगाते हैं, इतना काश हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं ऐसा। हम वो 5 रुपये भी देना नहीं चाहते हैं, 5 मिनट का टाइम भी परमात्मा के लिए नहीं देना चाहते हैं। परमात्मा के नाम पर तो धोखा देते हैं, परमात्मा के नाम पर सिर्फ धोख देते हैं और धोखा देते हैं, इसीलिए भव्वम में धक्के खाते हैं। हमने जिब्या के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जीवन के लिए कुछ नहीं किया। जिब्या के लिए आदमी जितनी चिंता करता है, जितने पाप करता है, जितने झूठ बोलता है जिब्या से, यदि इसी जिब्या से इतने ही गुणानुवाद कर ले, जिनवाणी का कहते हैं उच्चारण कर ले, धर्म शास्त्र पढ़ ले और भजन पूजन कर ले, तो इसकी जबान सार्थक हो जाएगी और जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हम उस दूसरे व्यापारी की तरह हैं जो परिवार को कुछ नहीं 2 मीटर कपड़ा कह दें,
20-25 साल दे देते हैं, तमाम जीवन लगा देते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है? वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकर नहीं जाते हैं। हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। हम आज भी अंदर, हमारे अंदर वही अनंत चतुष्टय की शक्ति छुपी है, लेकिन शक्ति के व्यक्ति के लिए कोई पारखी नहीं ढूंढते हैं, हम धोखेबाज लोगों को ढूंढते हैं। क्योंकि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर से, लेकिन पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। मोही लोग मिथ्यात्व में जन्म जन्म से ठगता आया है। हम एक बार मिथ्यात्व को ठग दें, एक बार मिथ्यात्व को मूर्छित कर दें, एक बार मिथ्यात्व को परास्त कर दें। अनंतानवंदी के कारण हमने जगह जगह हर जीवन में कष्ट उठाए हैं। इस जीवन को भी कष्टमय बनाया है, परभव भी कष्टमय बनाया है, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानवंदी का जोड़ा जब मिल जाए तो कहते हैं रंग में भंग कर देता है। लेकिन उसी के साथ सम्यक दर्शन मिल जाए, आत्म अभिरुचि मिल जाए, तो समझो कि हमारी कीमत बढ़ जाएगी। हम बाहर की बहुत संपत्ति जोड़े हैं, लेकिन बाहर की संपत्ति दरवाजे से आगे नहीं जाती है, कोर्ट कचहरियों से आगे नहीं जाती है, अस्पतालों से आगे नहीं जाती है। और आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति दुखी है, आदि व्याधि उपाधि से हटकर समाधि होती है। आज आदमी की समाधि नहीं होती है। पहले आदमी सहज मौत मरता था, घर में 80-80, 100-100 साल के बाबा जी, दादाजी और कहते हैं जो भी अम्मा जी लोग होती थी, सब काम आखिरी टाइम तक करती रहती थी, क्योंकि उन्हें वो घर से ऊर्जा मिलती थी, घर से सकारात्मक भाव मिलते थे, घर में इतने लोगों का कहना चाहिए दुआएं मिलती थी, और वो आशीर्वाद देते थे। वो एक सात्विक ऊर्जा के स्रोत थे, वो एक शुभ ऊर्जा के स्रोत थे, और उनके प्रति भी सबका परिणाम अच्छा रहता था। आज हमारे परिणाम विकृत हो गए। आज हीरा खेलने में गवा दिया। हीरे की कीमत आंकनी थी, हीरा को तराशना था, हीरा को हीरा बनाना था तो जीवन धन्य हो जाता। हीरा को कोहनूर बनाना था, हीरे को तराशना था। जब कोहनूर निकला था तो ज़्यादा कीमत नहीं थी, वजन 3 गुना था, लेकिन कीमत कम थी। आज वजन घटता गया और तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती गई। हमारा भी वजन, हमारी भी पुद्गल बढ़ना है। आज हम पर बहुत है, शरीर का वजन है, धन का वजन है, परिवार का वजन है। आदमी बच्चा पैदा नहीं होता है, तुम उसके पास चोरों की तरह सब आकर खड़े हो जाते हो। कोई अपना हक जमाने लगता है कि मैं पिता हूँ, कोई माँ है, कोई बुआ है, कोई चाची है, कोई मामी है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई दीदी है, और कोई कोई रिश्ते जताने लगते हैं। लेकिन सच बताना, शमशान के आगे कौन रिश्ते जाते हैं? हमारा धन कब तक हमारा साथ देता है? हमारा धन हमें धन्य भी कर सकता है, और हमारा धन हमें धिक्कारता भी दिला सकता है। हमारा धन यदि सात्विक विचारों में लगता है, यदि हमारे धन किसी गुरुओं की सेवा में लगता है, तीर्थ वंदना में लगता है, गरीबों में लगता है, असहायों में लगता है, दीन दुखियों पर लगता है, तो हमारा धन धन्य हो जाता है। और धन क्लबों में जाए, पार्टियों में जाए, डकैती में जाए, चोरी में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, तो धन्य कहाँ पत्थर हो जाता है, हमें भी पत्थर बना देता है। हमें जीने की कला आना चाहिए। हम आत्मा की बात करते हैं, लेकिन कब जानेंगे? आत्मा की बात सिर्फ हमने शास्त्रों में सुन रखी है, कुछ गाथाएं याद कर लेना। हम आत्मा की बात करते हैं, लेकिन किसी के सामने यदि आप ये कह दो कि तुम्हारी मौत होने वाली है, सच बताना, वो आपको धन्यवाद नहीं देगा, आपको गालियां देगा कि ऐसी अशुभ बात क्यों कर दी। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य, किसी की शादी में बोल कर आना, तुम लोग कहेंगे ये अशुभ बात क्यों कर रहे हो? अरे अरिहंत का नाम अशुद्ध है क्या? अरिहंत का नाम अशुभ है क्या? फिर चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम क्यों बोलते हो?
तुम चत्तारी लोगोत्तमा बोलते हो, लेकिन किनकी शरण को उत्तम लगती है? अफसर की शरण हो, पैसे की शरण हो, धन दौलत हो, पदवियाँ हो, सब ये सब शरण अच्छी लगती है। ये मिले तो पार्टियां देते हो, और अध्यात्म मिले तो कहने क्या पहुँगा पंडित बन गया, क्या पंडित बन गया। हमारे यहाँ वो समय था जब अपने धर्मात्माओं को कैसे उनकी प्रभावना हो, इसके लिए एक सेठ, फर्जी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति ब्रह्मचारी बनकर आ जाता है, और वो समझ नहीं पाते हैं। सेठ सरल हृदय रहता है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञानी दिखती है दुनिया, और चोर बदमाश को चोर बदमाश दिखती है। हमारी नज़र जैसी होती है, हमें दुनिया वैसी नज़र आती है। तो वो सेठ तो सज्जन थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, उन्हें क्या पता था कि लोग कैसे होते हैं। और वो ब्रह्मचारी के भेष में एक ठग आया, और उन्होंने बड़ा विश्वास किया, पूरी व्यवस्था की उसकी, और कहने लगे आप यहाँ रुकिए, हम तीर्थ वंदना को जा रहे हैं। और वो तो बदमाश था, ऐसे शुरू में कहने लगा, आपने देखा होगा जब जब बदमाश होते हैं तो वो धक्के मारते हैं, वो पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, वो संत बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पीछे से वही सब काम करते हैं, गलत काम। तो कहते हैं जब उसके पास कोई आता पैसे को मना कर देता, लेकिन बहुत बदमाश था, बहुत चोर था। और सेठ ने भी कहा तो पहले कहने लगा नहीं नहीं मैं तो कुछ दिन रुकूंगा। फिर सेठ ने कहा कि मुझे तीर्थ वंदना, बोला आप नहीं मानते तो रुक जाता। और जैसे ही सेठ उससे और ज़्यादा व्यवस्थाओं के लिए अर्थ की व्यवस्था कर जाते हैं, वो तो सेठ के जाते ही रत्नों की प्रतिमा थी मंदिर में, रत्नों की प्रतिमा लेकर भागता है, और पहरेदारों को वो प्रतिमा दिख जाती है और उसका पीछा करते हैं। और अचानक सेठ जी देखते हैं कि भागा हुआ जा रहा है, ये ब्रह्मचारी है। समझ जाते हैं सेठ जी कि ये प्रतिमा लेकर भाग रहा है। पीछे से सिपाही आते हैं और कहते हैं कि ये चोर है, प्रतिमा लेकर भाग रहा था। और अचानक सेठ जी देखिए कितना उपगुण अंग था कि उस बात को ढांकने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग गलत सोच रहे हो, अरे प्रतिमा हमने मंगाई थी, क्योंकि मुझे दर्शन करने थे, मैंने खबर भेजी थी ये प्रतिमा लेकर आए हैं, ये चोर नहीं है। सोचिए कितना विशाल दृष्टिकोण था कि लोगों का धर्मात्माओं से विश्वास नहीं उठ जाए। आज हम जरा सी बात को लेते हैं और दुनिया में वायरल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारे धर्म को कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा, किस पर किसकी आस्था रहेगी हमारे धर्म पर। हमें छोटी छोटी गलतियां करके ना धर्म का ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कैसे टिकेगा। सज्जनों पर से विश्वास उठ जाएगा तो दुर्जनों का बोलबाला हो जाएगा। एक आध कोई कर्म के उदय से गलती कर भी लेता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम बोलते भी हैं कि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। और क्या बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोस्तों पर जावे। लेकिन गुण ग्रहण का भाव रहता है क्या? हम अच्छे लोगों में भी जितनी बुराइयां निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं, उसकी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी मजबूरियों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी उस समय क्या तकलीफ थी, क्यों ऐसा किया। मैं तो कहती हूँ कि चोरों के साथ साथ उन अमीरों को भी अंदर करना चाहिए जिन्होंने एक तरफ इतना धन का अंबार लगा लिया कि एक तरफ लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना धन है। कितना धन कितना बैंकों में डालकर रखते हैं। यदि हम महावीर के सिद्धांत को, परिग्रह के सिद्धांत को अपना ले कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह, थोड़ा सा परिग्रह रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ऐसी विचारधारा कर लें तो हमारा जीवन बदल जाए, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमारे जीवन में और कितने भी हम सिद्धांत पढ़ लें, परिग्रह के लिए भी रास्ता निकाल लेते हैं। उसमें रास्ता क्या निकालना? बोले एक औरत आई मेरे पास और कहने लगी माता जी मुझे परिग्रह प्रमाण करा दो। मैंने कहा क्या करना? बोली 500 साड़ी का नियम दिला दो।
मैंने कहा अभी कितनी साड़ी हैं? बोली अभी तो 5-6 साड़ी हैं। मैंने कहा तू फिर ऐसे ही ठीक है। अरे 500 जोड़ने में लगी रहेगी, क्या पता कब 500 जोड़ेंगी, तो 5 में ठीक है। कहने लगी मुझे और भी नियम दिला दो। मैंने कि क्या दिला दूं? बोली सोने की थाली में नहीं खाऊंगी। मैंने कि अभी है क्या सोने की थाली? बोली अभी तो दूसरों के बर्तन मांजती हूँ। सोचिए आदमी नियम भी ऐसे से लेता है कि बस पूछो मत। नियम भी जो चीज़ नहीं खाता होगा उसी का त्याग कर देगा। अरे अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए, अपनी समाधि को साकार करने के लिए, अपनी समाधि में सचेत रहने के लिए हमें भावना भानी चाहिए, लेकिन हम नहीं भाव पाते हैं। बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह ले जाता है, क्या अपाहिज बनकर ले जाता है, दीन दुखी बनकर ले जाता है। बाबा भारती को दया आती है, रोकते हैं घोड़ा और उसे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है जरा धक्का लगाओ नीचे से, सहारा दो तब चढ़ पाऊंगा। और बदमाश था, उसने दीन दुखी का तो रूप बना रखा था। और बाबा भारती करुणावान व्यक्तित्व नीचे उतरते हैं, उसको सहारा लगाते हैं और वो जैसे ही घोड़े पे बैठता है लगाम अपने हाथ में लेता है और आकाश में उड़ने जैसी तेज रफ्तार से चढ़ लेता है। बाबा भारती आवाज़ देते हैं रुक जाओ, एक बात सुनो। वो कहता है भूल जाओ, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तुम घोड़ा ही मांगोगे, कसम दोगे और कुछ बात कहोगे, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। बाबा भारती कहते हैं कि सौगंध खाता हूँ घोड़ा नहीं लूँगा, लेकिन एक बात मेरी सुनते जा, किसी से मत बताना कि तूने अपाहिज दीन दुखी लाचार बनकर घोड़ा छीना है, वरना लोगों का दीन दुखी लाचारों से विश्वास हट जाएगा। सोचिए एक संत का हृदय कितना विशाल होता है। अपनी बहुमूल्य प्रिय चीज भी जाती हो तो उन्हें ध्यान रहता है कि ऐसा नहीं हो कि गलत मार्ग प्रशस्त हो जाए, गलत मार्ग चल जाए, लोगों का विश्वास उठ जाए धर्म से। आज भी धर्म साथ नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। हम धर्म के साथ नहीं होना चाहते हैं। आज असत्य का बोलबाला है, असत्य का मार्केट बहुत गर्म है। आप देखो जहाँ जाओ हर चीज़ आपको देखने में कुछ लगती है, यूज करो तो माथा फोड़ ले तो अरे लग तो रहा था इतनी जल्दी कपड़े साफ होंगे। आप सर्फ का देखिए, टूथपेस्ट का देखिए, जो भी आप ऐड देखिए, गाड़ियों के ऐड देखिए तो आकाश में उड़ती दिखेगी। अब आकाश में छोड़, एक जरा सा पत्थर आ जाए तो गाड़ी पलट जाएगी। और किसी भी चीज़ आज दुनिया में इतना सत्य का प्रचार है कि आदमी सत्य तो चुपचाप बैठा हुआ है कि कर लो तुम अपना जितना प्रचार करना है। पहले युद्ध भी होते थे तो आमने सामने होते थे, आज धोखे से, छल से, फरेब से युद्ध कर रहे हैं। अरे करना है तो सुदर्शन जैसा सेठ जैसा छल करो। उसने कहा था मैं पुरुष नहीं हूँ रानी के सामने, करना है तो हम पाल चांडाल जैसा छल करो। धर्म रक्षा के लिए कहा था कि कह दे कि घर में नहीं हूँ, क्योंकि आचार्य कहते तुम्हारा उद्देश्य अच्छा हो तो तुम्हारा सत्य भी सत्य की कोटि में आ जाता है। किसी के घर पर कैंची का काम मत करना, जो काटना ही काटना जानती है, सुई और धागे का काम भी करना जो फटे दिल को सिल दिया करती है। हमें कैंची नहीं बनना है जो बने बनाए को काट देती है। यदि हमें कैंची भी बनना पड़े तो दर्जी की बनना है जो अनुपयोगी भाग को काट देती है लेकिन कपड़े को सिल कर पहनने योग्य कर देती है। हम भी जीवन में वो बाना पहने, अपने जीवन में वो आचरण लाएं जो एक आदर्श हो, जो दुनिया नम्रीभूत हो जाए। हम अपनी जुबान से वो बोले जो कि जिनवाणी हो जाए, लोगों के हितकारी हो जाए, संशय को हरने वाली हो जाए। हम आँखों से वो देखें कि हमारी चीज़ जिस पर नज़र जाए वही हमें परमात्मा नज़र आने लगे। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, अचेतन हो तो मंदिर दिखने लगे और चेतन हो तो अरिहंत प्रभु दिखने लगे। हमारे कान गाली भी सुने तो गीत बन जाए, ऐसी कीमिया पैदा करो। हमारा हर कृत्य पूजन हो जाए। हम मंदिर को 10-5 मिनट को जाते हैं और उसमें भी मन नहीं लगा पाते। लोग कहते हैं माता जी मन नहीं लगता है।
हमने कि मन को इतनी जगह लगा रखा है, वहाँ क्या लगेगा। तो आज से ही आपने अंदर परिवर्तन लाइए। 1-2 घंटे की पूजा से तसल्ली मत लाइए। पूरा जीवन, हर क्षण आपके अपने आप को मिट्टी हटाने में लगाइए, अपनी काली हटाने में लगाइए। जितने विकारी परिणाम हैं, कसाएँ हैं, पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जितनी भी चीज़ें में हमने दिल लगा रखा है, उसकी जगह व्रतों में, अणुव्रतों में लगाइए। क्योंकि एक दिन छोटे छोटे व्रत ही महाव्रत हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चलने लग जाते हैं। तो हमें जीवन में परिवर्तन लाना है, आज से अभी से लाना है। किसी के दोषों की गोदाम नहीं बनाना है। बनाना है तो गुणों की संग्रह बनाना है। गुण, हमारे जीवन के गुण कोहनूर की तरह हैं। और सच पूछो, मिथ्यात आदि कंकड़ हमारे लिए सूल की तरह हैं। तो हम फूल बनेंगे, सूल नहीं बनेंगे। हम तकदीर बनेंगे, हम तकलीफ नहीं बनेंगे। हम जीवन को सुंदर बनाएंगे, जिह्वा को सुंदर बनाएंगे। लेकिन जिह्वा को आग नहीं, भाग भाग करने योग्य बनाएं। आप सबका जीवन बहुत सुंदर बने। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। जीवन को एक गुलदस्ता बनाना है और हर प्राणी सुख शांति की सांस ले सके। इसलिए हमें महावीर की संदेश को घर घर पहुंचाना है। हमें महावीर के संदेश को घर घर पहुंचाना है। आप भी इसमें सहयोगी बने और पुण्याधिकारी बने। यही मेरा शुभाशीष।